हर हर। इसीलिए महाराज, तो आज क्या हुआ महाराज, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ मजाक कर रहे हैं आपस में। ध्यान देना, पति और पत्नी जिस समय मजाक करें समझ लेना उससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पत्नी अगर मजाक करती है तो पति देव डांट देते हैं, और पति मजाक करे तो पत्नी डांट देती है। समझ लेना, दोनों अगर मजाक कर रहे हो तो सबसे बड़ा सुख है। हाँ। पार्वती मैया कहने लगी बाबा से, बोले सुनो बाबा, तुमने आज तक हमें चूड़ी तक नहीं दिलाई, लेकिन इसको देखो हमारे हाथ में चूड़ी कितनी सुंदर हो रही है, ऐसी लग रही है सोने की हो मोटी मोटी। अब ऐसे जब कहा तो भगवान भोलेनाथ ने भी मजाक में कह दिया। आपने देखा होगा कभी कभी महाराज पत्नी को भी कह देते हैं, बोले कोई काली कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अब गोरे व्यक्ति को काली कह दो है? तो इसीलिए महाराज भगवान बोले हाँ, बोले देवी सही कह रही हो, ये तो सुंदर लग रही, लेकिन आप तो बिल्कुल काली लग रही हो है? अब जैसे कहा तो मैया को थोड़ा क्रोध आया। जब मैया को क्रोध आया तो बाबा इतनी बात कहकर के हंसने लगे। जब बाबा हंसे तो वो जो नाग लिपटा था बाहुबल है? तो जैसे बाबा हंसे तो बाबा को देख करके उसने भी हंसना शुरू कर दिया। अब जब उसने हंसा तो आपने देखा होगा बीच में अगर दो व्यक्ति का झगड़ा हो, पति पत्नी में कोई झगड़ा हो जाए और बच्चे बीच में आ जाए तो गुस्सा बेचारी पत्नी पति भी तो उतार नहीं सकती, लेकिन बच्चे को कोई ना कोई बहाना लेकर के पूरा गुस्सा उस पर उतर जाता है जो बीच में आ जाता है। हाँ। ऐसे ही महाराज जब वो हंसने लगा तो मैया को थोड़ा क्रोध आया। मैया ने झटका, बोले जा, मेरा उपहास बनाता है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे पास रहेगा, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने मेरा उपहास किया है, तू पृथ्वी लोक पर जाएगा, आधा शरीर तेरा मनुष्य का होगा, आधा शरीर तेरा नाग का होगा। ये सजा तुझे भोगनी पड़ेगी, तूने मेरा उपहास किया। जब श्राप दे दिया, चरणों में लेट गया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब कहा, जब क्षमा मांगने लगे बाहुबल, तो तब वरदान दिया, जा तूने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है, हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा विवाह यदि शिव भक्त कन्या से हो जाएगा तो वो कन्या स्वयं तेरा उद्धार कराएगी अपने तप के बल पर। ध्यान से सुनना, तभी समझ आएगी कथा। शिव भक्त कन्या अपने तपोबल के कारण वो तेरा उद्धार कराएगी, वरदान देती। कहते हैं वही बाहुबल राजा सूरसेन के यहाँ जब जन्मा है, राजा सूरसेन के यहाँ जन्मा तो ऐसा महाराज कि उसका जो नीचे का भाग था वो पुरुष का था, और ऊपर का जो मुख होता वो सर्प का था। किसका था? किसका? सर्प का था। आधा सर्प आधा पुरुष है, समानिया महाराज। उसका नाम और बच्चे का रखा गया नागेश्वर। क्या रखा गया? नागेश्वर। जब नागेश्वर नाम रखा, क्योंकि आधा पुरुष था आधा नाग था, तो नागेश्वर जब नाम रखा गया तो उधर कहते हैं राजा बड़े दुखी हुए। जब राजा दुखी हुए तो राजा ने भगवान शिव की जब आराधना की तो बताया कि प्रभु मेरे पुत्र इतने दिन के बाद हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा पुत्र। तो भगवान शिव ने कहा कि इसका विवाह शिव भक्त कन्या, यानी कि मेरे जो भक्त होगी ऐसी कन्या के साथ करना, इसको वरदान लगा है, वही इसका कल्याण कराएगी। उधर कहते हैं उसी क्षण बंगाल के राजा जिनका नाम था विजय, विजय नामक राजा की पुत्री थी जिसका नाम था भोगवती। क्या नाम था? भोगवती। राजा विजय आए और आकर के कहा कि मेरी जो पुत्री है वो शिव भक्त है,
और मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से कर देता हूं, क्योंकि दोनों में मित्रता थी। आपका जो पुत्र है, जो अर्धनाग बना हुआ है, इसका भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि पता था कि वरदान लगा है, उद्धार तो होगा ही होगा। आज राजा विजय ने अपनी पुत्री भोगवती के साथ नागेश्वर का विवाह संपन्न करा दिया। जब विवाह संपन्न करा दिया, अब एक दिन क्या हुआ, विवाह हो गया। पति और पत्नी दोनों बैठे। जब बैठे तो देखा, मन में बड़ा क्षोभ हुआ, मन में बड़ा दुख हुआ। ध्यान देना साहब। भोगवती हृदय में दुखी हुई, कहने लगे स्वामी आप चिंता ना करो, आपका ये शरीर है, ये मैं तप के बल पर जरूर ठीक करूंगी, वरदान मांगूंगी भगवान से। हम दोनों ऐसे कैसे रह सकते हैं? मैं हूं पुरुष के रूप में और आप एक नागेश्वर के रूप में, दोनों एक साथ, ऐसे तो संभव नहीं होगा, ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा। मैं जरूर अपने तपोबल से मां पार्वती की तपस्या करके, शिव की तपस्या करके, उनको प्रसन्न करके मैं वरदान मांगूंगी। जोर से बोलो हर हर, और जोर से बोलो, और जोर से। महाराज ध्यान देना, पत्नी का कर्तव्य होता है, पत्नी चाहे, पति चाहे कैसा भी हो, पति चाहे कैसा भी हो, चाहे रोग से ग्रस्त हो, चाहे वृद्ध हो, हैं, चाहे धनहीन हो, क्रोधी हो, हैं, कैसा भी हो, लेकिन एक पतिव्रता नारी के अंदर गुण होने चाहिए कि वो अपने पति को उसी स्वरूप में स्वीकार करे, उसकी सेवा करे। ये बात मैं नहीं कहता, रामचरितमानस कहती है। क्या कि वृद्धि रोगी बस जड़ धनहीना, अंत बधिर क्रोधी अति दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो वृद्धि रोगी बस जड़ धनहीना, अंत बधिर क्रोधी अति दीना। राम सिया राम गाओ सभी। जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे पति की कर अपमाना, नारी पावो यमुपुरी दुख नाना। राम सिया राम गाओ सब मिल करके। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे पति की कर अपमाना, नारी पावो यमुपुर दुख नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
और जोर से। आनंद नहीं आया, और जोर से। क्या कहा चौपाई ने? पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति की सेवा करे, है? चाहे क्रोधी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, हाँ, परमेश्वर मान करके जो सेवा करती है। और वो नारी जो अपने पति का अपमान करती है, वो नारी जो अपने पति का अपमान करती है, ऐसी नारी को क्या करना पड़ता है कि ऐसे पति किए करे अपमाना, और नारी पाव यमपुर दुख नाना, है? जिसने पति का अपमान किया हो, ऐसी नारी यमपुर, यानी कि जब मृत्यु लोक को जाती है तो उसको क्या होता है, वहां दुख भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। जोर से बोलो हर हर, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो इसीलिए आज भोगवती ने तपस्या की। जब तपस्या की, भगवान शिव पार्वती प्रसन्न हुए, बोले मांगो देवी। कहने लगी क्या मांगे? देखो ना, दोनों का विवाह हुआ, आप ही जोड़ी को बनाने वाले हैं त्रिलोकी, लेकिन आप तो जानती हो मां। पार्वती से कहा यदि इस अवस्था में रहेंगे तो हम कैसे हम संतान की उत्पत्ति कर पाएंगे? कैसे गृहस्थ जीवन संभव हो सकेगा? या तो मुझे आप इनके जैसा बना दो, या इनको मेरे जैसा बना दो। या तो इनको मेरे जैसा बना दो, या मुझको इनके जैसा बना दो, या तो दोनों को पुरुष ही बना दो, मतलब एक को स्त्री को पुरुष मनुष्य का रूप दे दो, या फिर दोनों को नाग का रूप दे दो। तब माता पार्वती बोली देखो ये तो नाग है, इसलिए नाग का ही रूप इसका रहेगा, लेकिन आप इस नाग के साथ नागिन बनोगी। क्या बनोगी? नागिन बनोगी। उसने स्वीकार कर लिया भगवती ने कि हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। और तुमने तप किया है, जो भी श्रावण मास में जो पंचमी आती है, क्या आती है? पंचमी। जिस दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, इसी दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा वो समझ लेना, जो भी तुमको पूजेगा वो सुख वैभव को प्राप्त करेगा, धन संपत्ति को प्राप्त करेगा, हर सुख उसको प्राप्त होगा। श्रावण मास में जो नाग पंचमी आती है, आप लोग पूजा करते हो, कि माता पार्वती ने वरदान दिया है। भगवान शिव बोले जब इतनी कठिन तपस्या की है, इतना घोर तप किया है, तो जाओ तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन आज से इस नाग का नाम वासुकी होगा। क्या होगा? वासुकी होगा। और ये आप इस पृथ्वी पर नहीं, मेरे सर पर तो, मेरे ललाट पर तो कौन विराजमान है? चंद्रमा, मुख में राम है, लेकिन गले का स्थान मेरा भी खाली है। मैं आपको अपने कंठ में अर्थात गले में आज से अपने पास रखूंगा, क्योंकि हमारे कारण तुमने कष्ट भोगा था। अपने से दूर कभी हम तुमको नहीं करेंगे। आज उसी क्षण भगवान शिव ने दोनों को अपने गले में स्थान दे दिया। जोर से बोलो। और एक बात और